हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कनकेव मिरर के बारे में। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बेटा कन्वेक्स मिरर। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने कनकेव मिरर के बारे में डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, कनकेव मिरर से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अब बेटा जो कन्वेक्स मिरर है, पहले एक बार कन्वेक्स मिरर देख लेते हैं कैसा होता है। ये मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ एक बार आपके साथ, लेकिन फिर एक बार दोबारा कर लेते हैं। बेटा कुछ इस तरह का होता है आपका कन्वेक्स मिरर। अब जो इसकी शाइनी सरफेस है ना, जो शाइनिंग सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा वो बेटा बाहर की तरफ कर्व होती है। ये है बेटा इसकी शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस कह सकते हो या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये है बेटा हमारा एक कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कैसा था, उसकी जो शाइनिंग सरफेस थी वो बेटा अंदर की तरफ थी और बाहर की तरफ ऐसे लाइनें बनाते थे हम लोग, है ना। उसकी शाइनी सरफेस अंदर की तरफ होती थी और कन्वेक्स में क्या बेटा उसका रिवर्स है, जो उसकी शाइनी सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया कन्वेक्स मिरर का जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कन्वेक्स मिरर की है वो है बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटसाइड। ठीक है बेटा, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर। अब बेटा इसका क्या मीनिंग हुआ कि कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। बेटा इसका मीनिंग ये है, जब इसके ऊपर हमारी इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट जब आएगी ना बेटा, मान लिया ऐसे इसके ऊपर लाइट आने लग रही है, ठीक है, तो बेटा ये कनकेव मिरर की तरह इसे एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता। ये बेटा इसे डाइवर्ज कर देता है, इसे फैला देता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर लाइट आएगी ये इसको डाइवर्ज कर देगा, मतलब लाइट को फैला देता है। जो हमारा कनकेव मिरर था वो एक पॉइंट पे फोकस करता था, लेकिन इसके साथ केस अपोजिट है। जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट रे या लाइट आएगी तो बेटा ये उसको फैला देगा। ठीक है, ये तो हो गया बेटा कन्वेक्स मिरर के बारे में इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके अलावा जैसे हमने कनकेव मिरर में पढ़े थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस वगैरह, वो सब चीज़ें भी हम इसमें एज इट इज़ पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले बेटा एक बार आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लो। मैं इसको रब करता हूँ, फिर आपको बाकी चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इसका फोकस कहाँ होगा और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, चलो हमारे डायग्राम बना हुआ इसी में डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले देखते हैं पॉइंट पी को। पॉइंट पी होता था बेटा पोल। जो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है इसका जो सेंटर होता है बेटा उसे बोलते हैं पोल। ठीक है, अब देखो जब हमने कनकेव मिरर पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेयर का वो सेंटर था जिसका ये स्फेरिकल मिरर कभी एक पार्ट हुआ करता था। ठीक है बेटा, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। फोकस पोल के और बीच में होता था बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब बेटा एक चीज़ देखो, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, जो कन्वेक्स मिरर है, इसको अगर मैं कंप्लीट सर्कल बनाऊं तो बेटा ये कुछ इस तरफ से बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा एक कंप्लीट सर्कल। अब बेटा इस सर्कल का जो सेंटर यहाँ कहीं आएगा सी, तो बेटा जो कन्वेक्स मिरर है ना उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे की तरफ होता है। शाइनी सरफेस तो बाहर की तरफ है, लेकिन
इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बेटा अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकस कह सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, पोल। और बेटा ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। हमने जो इसमें पढ़ा था सेम फॉर्मूले इसमें लगेंगे बेटा। इसमें भी जो मेन फोकस या फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और बेटा पी और सी तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पी और सी तक को बोलते हैं कैपिटल आर। ये क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। और जैसा कनकेव मिरर में फॉर्मूला था फोकल लेंथ का, यहाँ पे बेटा सेम फॉर्मूला रहेगा। एफ हमेशा किसके बराबर होगा, आर बाई 2 के। बेटा कैपिटल एफ बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ को, ठीक है। मैंने सी, एफ और पी के बारे में लिखा नहीं है, ये आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेना। सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ है फोकस, पी है पोल। और बाकी जितने वर्ड्स यूज़ किए जैसे कैपिटल आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल एफ हो गया बेटा फोकल लेंथ, बाकी सब चीज़ें मैंने लिख दी है। और बेटा इसको बोलते हैं जिसके ऊपर सेंटर ऑफ फोकस पोल होते हैं उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। ये था हमारा कन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर है इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। इसको आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा जैसे हमने पिछली बार कनकेव मिरर में डिस्कस किया था, मान लिया ये हमारे पास है अपना कन्वेक्स मिरर। ये हो गई बेटा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया पी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है बेटा। अब पिछली बार कनकेव मिरर में केसेस डिस्कस किए थे 4। अगर हमारी इंसिडेंट रे किसके पैरेलल हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो लाइट ऐसे आती हो बेटा, जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये बेटा इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे अगर इसके पैरेलल आ जाए तो बेटा इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, बेटा इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। ये है बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये है बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब बेटा ये जो लाइन कैसे जाने लग रही है, अगर बेटा मैं इसको इमेजिनरी एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को, तो बेटा ये फोकस से ही जा रही है। ये जो डॉटेड लाइंस होती है ना, ये हमेशा इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। अब भाई इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे देखेंगे, वो होगा बेटा इससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले से, जैसे पिछली बार भी देखा था। अगर आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे तो बेटा ये तो हो जाएगी एंगल आई, और यहाँ हो जाएगा ये आपका एंगल आर, ठीक है। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये किससे जा रही है, फोकस से। अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते हो ना फोकस तक, तो बेटा फोकस से ही जाने लग रही है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड केस। सेकंड केस क्या था, जब हमारी बेटा सेकंड केस है हमारा, जब हमारी इंसिडेंट रे फोकस के ऊपर आ रही हो बिल्कुल डायरेक्ट, ये F हो गया, ये C हो गया, ये P हो गया, ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है बेटा। जब हमारी इंसिडेंट रे ऐसे आए, अगर इसके पीछे जाओगे तो इमेजिनरी लाइन होगी, ये फोकस पे जा रही है बेटा, ठीक है। अब ये हो गई इंसिडेंट रे। अब इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा बेटा, ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जब लाइट फोकस के ऊपर आने लग रही हो डायरेक्ट ही, तो बेटा उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। ये है हमारा सेकंड केस, इसमें लिख लेते हैं, ये इंसिडेंट है बेटा यहाँ पे, और ये कौन सी है,
ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटा, ये हो गए। अब बेटा हमारा थर्ड केस आता है, ये तो हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमने थोड़ा डिज़ाइन बना लिया कन्वेक्स मिरर पे, ताकि हम बता पाएँ कि इसकी शाइनी सरफेस किस तरफ है, बाहर की तरफ है। ठीक है बेटा, जब हमारी इंसिडेंट रे किस पे आने लग रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर फोकस्ड हो डायरेक्ट ऐसे, तब इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तब बेटा इसका रिफ्लेक्शन जैसे कनकेव मिरर के केस में था ना, कि जैसे ही आने लग रही है ऐसे कि ऐसे ही वापस भी चली जाएगी। इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये बेटा सेम पाथ फॉलो करेंगी। कंडीशन सप्लाई जब ये कहाँ पे फोकस्ड हो, एट पॉइंट सी या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इसको एक बार आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर इसका फोर्थ केस यहाँ बना लेते हैं। चलो रहने दो, वहीं पे बनाते हैं फोर्थ केस। बेटा फोर्थ केस क्या था, जैसे हमने कनकेव में भी केस में पढ़ा था, हमारा फोर्थ केस था बेटा, ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, जब हमारी इंसिडेंट रे पोल के ऊपर जाएगी बेटा, जब ये पोल के ऊपर जाएगी तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा? इसका रिफ्लेक्शन बेटा जिस एंगल पे पोल पे आएगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बेटा, ये चार केस हैं। इन चारों केसों में सब कुछ पता चल गया है कि जब इंसिडेंट रे किसी भी तरह आए तो उसका रिफ्लेक्शन किस वे में होगा। ये थी बेटा रिफ्लेक्शन बाय कन्वेक्स मिरर। अब हम देखेंगे जो हमारी इमेज बनेगी, जब हमारे पास सिचुएशन होगी हमारा ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे प्लेस है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी और कहाँ पर बनेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, जब इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा। ठीक है बेटा, अभी जो हमने चारों केस डिस्कस किए हैं एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इमेज कैसे बनती है। अब बेटा इसका फर्स्ट केस देखते हैं। इसका फर्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। ठीक है बेटा, बनाते हैं अपना कन्वेक्स मिरर। ये बन गया बेटा कन्वेक्स मिरर। और क्या बनाना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। अब बेटा इन्फिनिटी पे रखा तो इन्फिनिटी तो बहुत पीछे होगा, मान लेते हैं यहाँ से रे ऑफ लाइट आने लग रही है ऐसे ऐसे, ये बेटा रे ऑफ लाइट आ रही है उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये आने लग रही हैं। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो इंसिडेंट रे तो बेटा ये कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, ये रिफ्लेक्ट होंगी कुछ ऐसे, है ना, इस तरीके से जाएंगे कुछ। ये क्या है बेटा, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है बेटा, ऐसे ही ये वाली इंसिडेंट है और ये वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड। ठीक है बेटा, अब हमने ये फोकस से पास करती हैं, तो बेटा अगर मैं इन लाइनों को एक्सटेंड करूँ यहाँ पे, तो ये दोनों की दोनों लाइटें
कहाँ मिलेंगी? फोकस पर, है ना। यही बात डिस्कस की थी, जब इसको इमेजिनरी एक्सटेंट लाइन करते हैं तो बेटा फोकस पे मीट करते हैं, और हमें पता है जहाँ पे भी मीट करेंगी वहाँ क्या बनेगी? इमेज। ठीक है, तो बेटा हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं कि कैसे क्या क्या होने लग रहा है। इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इमेज बनेगी बेटा एट फोकस या फिर एफ। ठीक है बेटा, ये तो होगी इमेज की बात। अब करते हैं साइज़ की बात। साइज़ कैसा है बेटा इमेज का? इमेज की बात हो गई, साइज़ देखते हैं बेटा। साइज़ है हाईली डिमिनिश्ड, बेटा बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, पॉइंट साइज़ बिल्कुल। ठीक है, फोकस के ऊपर हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। अब बेटा उसके अलावा देखते हैं इसकी नेचर कैसी है। अब बात करेंगे कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। नेचर ऑफ इमेज होगी बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर बेटा हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो जो हमारी पॉइंट साइज इमेज बनने लग रही है तो बेटा ये भी ऐसी ही बनेगी। ठीक है, ये भी एक सीधी इमेज बनेगी लेकिन हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। ठीक है, समझ गए कैसी नेचर बनेगी। और बेटा यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी बेटा? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये है बेटा चारों पॉइंट्स की पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। साइज़ कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट साइज, बिल्कुल ही पॉइंट साइज बनेगी बेटा इमेज। और उसकी नेचर कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो एक सीधी इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, ये होगी हमारी फर्स्ट केस। अब बेटा सेकंड केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाए? पोल के और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब किसी डिस्टेंस पे आ जाए। ठीक है, इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये चारों प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लेना। उसके बाद इसका सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, सेकंड केस है बेटा इसका जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा पोल, और सेकंड केस है ये ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है बेटा, बनाते हैं। ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर, ये हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ अगर एफ ले ले तो सी कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये पोल है। ये बेटा हमने कुछ डिज़ाइन बना लिया अपने कन्वेक्स मिरर पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते कहाँ है? यहाँ पे। पीछे का इन्फिनिटी होगा, ये रहा पोल, इन दोनों के बीच में हो गया बेटा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट लाइन हम पास करते हैं। थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, इतना कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन पास होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन गई। ठीक है, अब बेटा ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चली जाएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होके चलेगी वापस। और बेटा अगर मैं इसको जब आगे एक्सटेंड करता हूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो बेटा कहाँ से पास आउट करेगी? ये चीज़ पास आउट करेगी फोकस से, है ना। यही पढ़ा था फर्स्ट केस हमने। सेकंड लाइन बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करनी है, इसको पास करते हैं बेटा। ये कुछ इस तरह से पास हो जाएगी ये। अब बेटा जहाँ पे दोनों लाइट मीट करेंगी यहाँ बन जाएगी बेटा आपकी इमेज। मान लिया यहाँ पे मीट करती है, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा ए बी है तो बेटा ए डैश बी डैश आपका बन गया यहाँ पे, इमेज आपकी बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पोजीशन हमें पता है
कहाँ पे रखी थी हमने, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है बेटा, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज देखो बेटा, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज़ कैसे बेटा, यहाँ साइज़ देखो, इमेज का साइज़ देखो, डिमिनिश्ड है, छोटा साइज़ है ना। लेकिन इमेज कैसे बनी लग रही है बेटा, इमेज बन रही है सीधी। तो इमेज की नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया हो इसका सेकंड केस क्या है। बेटा ये हमारा सेकंड और कन्वेक्स मिरर के केस में लास्ट केस था। लास्ट क्यों है, क्योंकि बेटा देखो कनकेव में तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ थे, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग प्लेस कर सकते थे। लेकिन कन्वेक्स के केस में क्या होता है बेटा, जो फोकस और एफ और सी है वो मिरर के दूसरी तरफ होते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट तो शाइनी सरफेस वाली तरफ ही रहता है। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ इतने ही केस बनते हैं। पहला केस है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ जाए, इन्फिनिटी पे, और सेकंड केस क्या है बेटा, जो भी डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी के और पोल के बीच में हो। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ ही जो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर है, ये वाला टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म होता है। बेटा कन्वेक्स मिरर में एक लास्ट चीज़ हमें पढ़नी है, वो है कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है बेटा, तो एक बार उसको डिस्कस करते हैं अब कि कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पे। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे बेटा यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग लिखेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहला यूज़ है कन्वेक्स मिरर are used in bike, car as rear view mirrors। बेटा सबके पास गाड़ी है, बाइक है। आप लोगों ने देखा होगा जो शीशे होते हैं जो पीछे देखने के लिए उसमें मिरर्स यूज़ होते हैं, वो बेटा कौन से होते हैं, कन्वेक्स मिरर। अब बेटा कन्वेक्स मिरर आप लोग जैसे कनकेव मैंने बताया था, कन्वेक्स को भी आप फील करके देख सकते हो, थोड़ा बाहर की तरफ कर्व मिलेगा आपको बेटा। जो भी बाइक और मिरर लगे होते हैं ना बाहर की तरफ, वो बेटा ऐसे कर्व मिलेंगे आपको, हल्के से कर्व मिलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, अभी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो कन्वेक्स मिरर है जो उसकी इमेज बनती है वो बेटा सीधी बनती है। ठीक है, अगर मैं कनकेव मिरर यूज़ कर दूँ तो बेटा क्या होगा, पीछे से ऑब्जेक्ट तो सीधा होगा लेकिन आपको दिखेगा वो उल्टा। ठीक है, सीधा कब तक दिखेगा, जब तक वो बिल्कुल आपके पास नहीं आ जाए। जब तक कौन सी कंडीशन आ जाए, जब तक वो फोकस और पोल के बीच में ना आ जाए। इससे पहले कि जितनी भी इमेज बनी थी कनकेव मिरर के केस में, वो कैसी थी, इन्वर्टेड इमेजेस थी बेटा, है ना। इसीलिए जो हमारे स्कूटर में, बाइक में मिरर्स यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, कन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, क्योंकि बेटा इनकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, वो सीधी इमेज बनती है और बेटा छोटी भी बनती है। अब छोटी बनने की मदद से क्या होगा बेटा, पीछे का ज़्यादा एरिया आपको इस छोटे से मिरर में ही दिख जाएगा। बेशक छोटा छोटा दिखे लेकिन आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका रीज़न लिख लेते हैं कि इसी को यूज़ क्यों करते हैं। बिकॉज बेटा फर्स्ट पॉइंट तो यही है, जो इनकी इमेज है दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज ऑल्दो डिमिनिश्ड। बेशक छोटी है लेकिन सीधी इमेज से दिखा रहे बेटा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कनकेव मिरर यूज़ कर दूँ ना, कनकेव मिरर में आपको सब कुछ उल्टा उल्टा दिखेगा, आपके पीछे सब कुछ उल्टा उल्टा आएगा।
ठीक है। और बेटा उसके अलावा जो सेकंड केस मैंने बताया, इमेज छोटी बना रहा है तो बेटा पीछे का काफ़ी ज़्यादा एरिया ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो बेटा सेकंड रीज़न है दे हैव ए वाइडर व्यू ऑफ फील्ड। ठीक है बेटा, एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप कभी भूलो नहीं। कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है बेटा स्कूटर, गाड़ी, बाइक में। ठीक है, कैसे यूज़ होता है? जो पीछे देखने के लिए मिरर यूज़ होते हैं। मिरर कैसे हैं? कन्वेक्स, फील कर सकते हो, हमेशा हल्के से बाहर की तरफ उभरे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, अब बाय चांस भाई मैंने तो अपनी गाड़ी में कनकेव मिरर यूज़ करने हैं, मैं कनकेव मिरर यूज़ करने लग गया बेटा, और मैं देख रहा हूँ उसमें पीछे से चीज़ तो ऐसे आएगी सीधी चलती हुई, लेकिन मुझे शीशे में कैसे दिख रही है? वह तो उल्टा चल के आ रहा है, ये क्या कमाल हो गया, है ना? तो बेटा पहला रीज़न तो ये है, इसको हम क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट, इसी वजह से कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। बेटा कनकेव मिरर में क्या होगा आपके साथ? भाई आपको दिख रही है चीज़ उल्टी चल के आ रही मेरे पास, जैसे ही आपके पास आएगी वो बेटा, जब उसकी कंडीशन आ जाएगी, कौन सी कंडीशन? जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में आ जाएगा बेटा, ये जो भी आपका मिरर होगा उसका कहीं पे पोल होगा और कहीं पे उसका फोकस भी होगा। तो बेटा जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई होगी, ये चीज़ ऐसे आते आते एकदम सीधी दिखेगी आपको। भाई उल्टे सीधा कैसे हो गया एकदम, और आपसे पास कर जाएगी ये। ठीक है बेटा, तो ये था पहला रीज़न कि कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा इनकी जो इमेज है हमेशा सीधी बनेगी, बेशक छोटी है लेकिन सीधी है। अब बेटा सेकंड रीज़न है, अब बेटा ये देखो चीज़ इतनी बड़ी है, शीशे में आपको इतनी सी दिख रही है, तो एक चीज़ बताओ, सिर्फ एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट को तो अपने फोकस में लेगा नहीं जिसकी इमेज ये दिखाएगा, ये बेटा काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया की आपको छोटी इमेज करके दिखा देगा, तो बेटा हमें काफ़ी दूर तक का दिख जाएगा अपने मिरर में। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये था बेटा इसका पहला यूज़, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बेटा इनका सेकंड यूज़ कहाँ होता है? सेकंड यूज़ होता है बेटा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्निंग पॉइंट्स। अब बेटा ब्लाइंड टर्निंग पॉइंट्स कौन से होते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार। मान लिया ये मेरी सड़क जाने लग रही है, ठीक है बेटा, और एक ही दम 90 डिग्री पे टर्न हो गई। ठीक है, कोई बंदा इधर से जा रहा है, कोई बंदा इधर से जाने लग रहा है। ठीक है, अब देखो जब तक ये आमने सामने बिल्कुल यहाँ ना आ जाए, एक दूसरे को नहीं देख सकते, तो बेटा इनमें टक्कर होने से बचाने के लिए आपने देखा होगा सड़कों पे कई बार मिरर्स लगे रहते हैं और वो मिरर्स बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो बेटा कौन से हैं? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इनका यूज़ होता है बेटा ऐसे टर्न्स पे। ऐसे टर्न्स पे यूज़ करने का फ़ायदा क्या है बेटा? इसको ऐसे लगा देंगे, अब ये बंदा सामने की तरफ आने लग रहा है, हमें पता है जो कन्वेक्स मिरर है इसके अंदर इमेज एक तो बेटा सीधी ही बनेगी, बेशक छोटी बने। छोटी बनने क्या फ़ायदा है? ये पूरी की पूरी सड़क को इस छोटे से हिस्से में दिखा देगा। इस बंदे के लिए तो इधर की सड़क दिख जाएगी और इस बंदे के लिए इधर की सड़क दिख जाएगी। ठीक है बेटा, इससे क्या होगा? इनमें आपस में टक्कर होने से बच जाएगी, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो बेटा ये है इसका सेकंड यूज़। ये मिरर्स आप लोग अपनी सोसाइटी में भी देख सकते हो या अपने आसपास की सड़कों पर कहीं ना कहीं लगे मिल जाएंगे आप लोगों को। ये होते हैं बेटा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, और बेटा इसी के साथ हमारा जो कन्वेक्स मिरर का टॉपिक था, जो हमारे स्फेरिकल मिरर से, इसका बेटा ये जो टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है। इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है,
कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। और बेटा मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।